Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. Myself Purva Kandelwal, I am from MB International School. Today I will teach you SST and I am your SST teacher. Today I will teach you chapter first and chapter first is looking at our world. We know that we are live on the earth means हम पृथ्वी पे रहते हैं. ठीक है. अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट. अर्थ एक बहुत यूनिक प्लेनेट होता है क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट. वी नो दैट अर्थ इज राउंड एंड हैज वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा ऑन इट. मीन्स अर्थ जो है उस पर वाटर बॉडीज मीन्स जो पानी की चीज़ें होती है लाइक रिवर, पॉन्ड्स, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है. डेजर्ट्स, कहीं पर प्लेट्यू, इस तरीके की चीज़ें अर्थ पर है. इसीलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. नाउ ग्लोब. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. हमारी अर्थ बहुत बड़ी है इसीलिए ग्लोब को बनाया गया है क्योंकि हम अर्थ को वन टाइम में वॉच नहीं कर सकते, इसीलिए अर्थ पर सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है. वी कैन ऑल्सो मूव ग्लोब राउंड एंड राउंड. मीन्स ग्लोब को हम राउंड कर सकते हैं क्योंकि इसको राउंड करने के बाद हमें अर्थ पर जो डेजर्ट्स है, माउंटेन्स है, वाटर बॉडीज है और भी जितने प्लेस है उनको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं. मैप्स. ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट. मीन्स मैप क्या होते हैं? मैप पर भी हमारी जो अर्थ है उसके हर प्लेस को अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है ताकि हम लोग मैप को यूज़ कर सके. मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ग्लोब एंड मैप्स? ग्लोब राउंड शेप का होता है जिसे हम लोग राउंड करके रोटेट करके देख सकते हैं, लेकिन मैप जो होता है वो एक लेटर पर बना होता है या एक पेपर पे बना होता है जिसमें हम सारी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं. सेकंड थिंग, ग्लोब के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम ग्लोब को इजीली कहीं पर ले जा नहीं सकते क्योंकि उसे रखने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस की ज़रूरत होती है, लेकिन मैप को हम लोग फोल्ड करके हमारे बैग में इजीली रख सकते हैं. नाउ मैप टू टाइप्स के, वॉल मैप एंड एटलस. वॉल मैप जिसे हम वॉल पे इजीली हैंग कर सकते हैं एंड एटलस इज अ बुक ऑफ मैप. मीन्स एटलस एक बुक होती है, मैप की बुक होती है जिसमें हर प्लेस को, हर थिंग को, अर्थ पे जितनी भी जगह है लाइक वाटर बॉडीज, डेजर्ट्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, फ्लैट्स, उन सभी को एटलस में शो किया जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म. लैंडफॉर्म क्या होती है? लैंडफॉर्म का हिंदी में होता है जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग शेप्स में, जैसे कहीं पर माउंटेन्स, कहीं पर हिल्स, कहीं पर प्लेट्यूज, कहीं पर फ्लैट, उन्हें हम कहते हैं लैंडफॉर्म. फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. मीन्स अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह अलग अलग है. कॉन्टिनेंट्स. अ वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड. मीन्स कॉन्टिनेंट का हिंदी में होता है महाद्वीप. इन आवर वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट इज एशिया, second Europe, third Africa, fourth North America, fifth South America, sixth Australia and seventh Antarctica. हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें एक फैक्ट है कि इनके नेम जिस वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसी वर्ड पर एंड होते हैं. जैसे फर्स्ट इज एशिया, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड फ्रॉम ए. सेकंड यूरोप, स्टार्ट फ्रॉम ई एंड एंड फ्रॉम ई. Third Africa, start from A and end for A. North America, start from A and end from A. तो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका जो स्टार्टिंग वर्ड है उसी से उन वर्ड्स का एंड भी होता है. सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है वो एशिया होता है एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है. And the next topic is ocean. A very large body of water on the earth's surface. means पृथ्वी की सतह पर एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेस जिस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है. There are 5 oceans in the world. means there are 5 oceans in the world. First is the Pacific Ocean. Second, the Atlantic Ocean. Third, the Indian Ocean. Fourth, the Arctic Ocean. फिफ्थ द साउथर्न ओशंस. मीन्स ये 5 ओशंस हमारे पूरे वर्ल्ड में है. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. मीन्स सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है एंड आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन और जो सबसे छोटा ओशन है वो आर्कटिक ओशन है. ओशंस एंड सीज कंटेन सॉल्ट वाटर. मीन्स ओशन और सीज में जो वाटर होता है वो सॉल्ट वाटर होता है. मैप और ग्लोब
कलर्स एंड सिम्बल्स ऑफ मैप मीन्स मैप और ग्लोब्स में हर अलग अलग प्लेसेस को डिफरेंट मार्क्स से शो किया जाता है. इन आवर ग्लोब ओशंस एंड जो वाटर बॉडीज होती है उन्हें ब्लू कलर से मार्क किया जाता है एंड कॉन्टिनेंट्स आर ब्लू और येलो शो इन आवर ग्लोब. नाउ कलर्स एंड सिम्बल्स ऑफ मैप मीन्स मैप में जो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस हैं उन्हें अलग अलग सिम्बल से शो ऑफ किया जाता है. लाइक दिस साइन इज रेलवे, दिस साइन इज रिवर, दिस साइन इज फॉरेस्ट मीन्स अगर कहीं फॉरेस्ट है तो उसके लिए ट्रीज के मार्क्स का यूज किया जाता है. देन माउंटेन्स, ब्रिज, डैम एंड मेटल रोड के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है. देन अनमेटल रोड के लिए डॉटेड लाइन का यूज किया जाता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑन मैप मीन्स मैप में डायरेक्शन शो की जाती है. वी ऑल नो दैट की डायरेक्शंस 4 होती है. फर्स्ट इज नॉर्थ, सेकंड इज ईस्ट, थर्ड इज वेस्ट एंड फोर्थ इज साउथ. मीन्स हमारी जो 4 डायरेक्शन है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ इन्हीं के फर्स्ट लेटर से मिलकर बना है. NEWS मीन्स न्यूज़, जिससे हमें पूरी दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक साथ मिलती है. न्यूज़ का जो मीनिंग है वो यही है. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ मीन्स हमारी 4 डायरेक्शंस के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलना. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपास. अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस मीन्स जो हमारे डायरेक्शंस को यूज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है उसे हम कंपास कहते हैं. एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. नाउ आई विल गिव यू होमवर्क. लर्न द न्यू टर्म्स पेज नंबर 9 मीन्स आप सभी को इस चैप्टर की न्यू टर्म्स को लर्न करनी जो कि पेज नंबर 9 पर है. थैंक यू.